रोटी वाले बेलन पर इस तरीके से टेप चढ़ाने से कौन से फ़ायदे आप लोगों को मिलने वाले हैं, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़ाहिर करूंगी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा मेडिसिन्स के इस तरह से रैपर्स जो पड़े हों तो उनको वेस्ट करने के बजाय आप उनको बहुत अच्छा, बहुत उम्दा तरीके से इन खाली दवाइयों के रैपर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। वेलकम टू सिमी किचन हैक्स एंड व्लॉग्स। इस चैनल पर आपको लाइव हैक्स मिलेंगे जिस पर आपको कोई भी पैसा रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप मेरी है कि इस तरह मेडिसिन्स के जो रैपर्स हैं मोस्टली हम जब खाली होते हैं तो इनको बास्केट में फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इनको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कोई भी बेकार चीज़ नहीं होती है, किसी ना किसी चीज़ में हम उसको इस्तेमाल कर ही लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी जो बड़े बड़े थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं ना सुराख जिसके अंदर, तो उसको आपने इस तरीके से करके रख लेना। आप इसके अंदर जो है ना अच्छे तरीके से इसको वॉश करके इसके अंदर जो है ना वो आइस क्यूब्स भी जमा सकते हैं। इसके अलावा आप छोटी छोटी जो चीज़ें जैसे कि अपने फेस की केयर के लिए आप कोई भी चीज़ बनाकर जमने के लिए रखती हैं, तो आप इसके अंदर जो डाल के रख देंगी तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपका सीरम वगैरह या कोई भी चीज़ जो है ना वो इसके अंदर जम के तैयार हो जाएगी। तो बहुत ईजी तरीके से आप इसको जमा सकती हैं। सेकेंडली जो है ना आप इन रैपर्स को जो है ना वो हार्ड होते हैं, तो आप कोई भी चीज़ जो है ना किसी के ऊपर कोई चीज़ जंग वगैरह लगा हुआ हो तो आप उसके ऊपर इसको रब करेंगे तो सारा जंग वगैरह सारा इसके साथ उतर जाएगा, क्योंकि ये लोहे की अल्मोनियम फॉइल से बनी हुई होती है, तो जिसके साथ जो है ना वो इजीली चीज़ जो है ना वो रिमूव हो जाती है। इसके अलावा आपकी सीजर्स या फिर आपका चाकू छुरी या फिर आपका कटर वगैरह कोई भी चीज़ ऐसी जो है ना आप होने वाली हो जो के काम करना छोड़ गई हो, तो बिल्कुल भी काम ना कर रही हो, तो आपने सिंपल उसको क्या करना है कि इनके रैपर्स को ना आपने काटना है जस्ट उसके साथ थोड़ी देर के लिए। तो जितना आप थोड़ा उसके साथ काटेंगे, जितनी ज़्यादा तरीके से उसकी कटाई करेंगे उतना ही वो रब होगी, उतना ही उसके साथ वो चीज़ जो है ना वो शॉर्प होगी, तेज़ हो जाएगी। वो बिल्कुल भी आप लोगों को पे ना कोई रुपया पैसा खर्च करना पड़ेगा और ना ही आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। आप बहुत ईजिली, बहुत आसानी के साथ जो है ना इस तरीके से इसको आप काटेंगी, उसके छोटे छोटे ज़रे कर दें, तो उसके बाद देखना आपकी सीज़र या आपका नाइफ़ वगैरह जो भी कोई चीज़ होगी आपकी बिल्कुल नीट क्लीन और साफ़ सुथरी हो जाएगी। इसको बस इसी तरीके से उठाएं और उठाकर बास्केट में मोस्टली जो है ना वो डिब्बी भी साथ ही रख लेती हूँ, तो उसके मैं सारी चीज़ें एक ही जगह पर डाली और डाल के इनको वेस्ट कर दिया। इस तरह मुझे ना तो ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो उनको इकट्ठा करने में टाइम लगता है और ना ही मेरी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा बिखरती हैं। इस तरह वेल मैनेज्ड हम कर सकते हैं। इस तरीके से मेडिसिन में डालो, इसी तरीके से बास्केट में फेंक दो, तो ये ज़्यादा बिखरेंगे भी नहीं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है ना मेरी, क्योंकि इस तरह की सुइयों के धागा किस तरीके से डालना है, इस तरह के या फिर बैग जो हो तो उनका इस्तेमाल क्या करना है, तो सिंपल जो है ना आपने इनको इस तरीके से देखें, मैं बारीक से बारीक सुई जो है ना वो आप लोगों के साथ उसके उसके अंदर जो धागा डालने की टिप एंड ट्रिक्स दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि मोस्टली जो है ना जिनकी आई साइड वीक ना भी हो तो छोटी जो नक्के वाली सुई होती है ना उसके अंदर धागा नहीं डलता है किसी से भी ना, तो वो बहुत मसला, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बेशक हम जिस तरीके से मर्जी उसको काटें तो वो धागा हमारे से अच्छे तरीके से उसके अंदर नहीं जाता। ये देखिए बड़ी कोशिश के बावजूद भी मेरा धागा जो है ना वो सुई के अंदर नहीं जा रहा। आप लोगों को मैं नज़दीक करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी सुई के अंदर धागा नहीं जा रहा है। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है कि अपनी हथेली के ऊपर आपने धागा ले लेना है। मैंने थोड़ा डार्क कलर का ले लिया है जो कि हाथ पे नज़र भी आए, येलो कलर का ले लिया। होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से आपने उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए धागा रखना है और उसको टाइटली आपने हाथ के अंदर जो है ना करके उसके ऊपर आपने रब करना है। सुई का नक्का जो है ना उसके ऊपर धागे के ऊपर आपने उसको रब करना है। तो आप हैरान रह जाएंगे कि विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपका जो धागा है ना सुई के नक्के के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से बहुत इजीली आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर इस तरीके से कोई बुरश वगैरह है, झाड़ू वाला बुरश हो या फिर कोई भी जूते साफ़ करने वाला या कोई भी बुरश हो, तो उसका जो आपने लेके ना छोटा सा एक काट के उसका, तो वो आपने सुई के नक्के के अंदर से गुजार लेना है और दूसरी साइड से आप चाहें तो 1 2 3 4 जितने मर्जी इसके अंदर धागे जो है ना वो सुई नलकियों के डाल सकते हैं, बहुत इजीली डल जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के जो शापर्स हैं ना मोस्टली जब मार्केट से आते हैं तो
तो हम इनको वेस्ट कर देते हैं। जो कपड़े के बने हुए होते हैं ये बहुत उम्दा, बहुत इफेक्टिव सी चीज़ है, इनको बिल्कुल भी वेस्ट ना कीजिएगा। क्योंकि जब भी देखो कि घर में जो है ना वो कुछ चीज़ें जो है ना, सर्दियों का मौसम हो, गर्मियों का मौसम हो ना, बरसात का मौसम हो, ख़ास तौर पे उन दिनों तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आपने इस तरीके से पोटली से बना के उसके अंदर राइस डाल लेने। राइस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सारी चीज़ों की नमी जो है ना वो अपने अंदर जो है ना वो ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे ये चीनी है मेरे पास, तो शुगर के अंदर आप इसको डाल के रख देंगी तो आपकी चीनी जो है ना वो बिल्कुल वो उसकी डलियाँ सी बन जाती हैं, वो बिल्कुल नहीं बनेगी। इस तरह नमक के अंदर आप इसको डाल के रख सकती हैं, नमक भी ख़राब नहीं होगा। या फिर इस तरीके से देखें, माचिस की नल जो तीलियाँ होती हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, तो उसके अंदर भी चंद दाने जो है ना वो डाल के रख दें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है ना वो मेरी इस तरीके से है कि रोलिंग पिन के ऊपर हम अगर उल्टी टेप चढ़ाएंगे तो हमें क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूज़फुल, मुझे इसके साथ बहुत बेनिफिट मिले हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। तो ये देखें, सिंपल आपने इस तरीके से ले लेनी है। आपने इस टेप को अच्छे तरीके से इसके ऊपर रैप कर लेना है। रैप करते हुए आपने ध्यान रखना है कि वो उखड़ी सी ना हो, बैलेंस के तौर पर आपने बैलेंस पूरा पूरा हो उसका। तो आपने इस तरीके से इसको सारी के ऊपर चढ़ा लेना है। उसके बाद आपने करना है क्या है, आपकी कौन सी बड़ी मुश्किल जो है सर्दियों वाली इसके साथ हल होने वाली है। बहुत ही उम्दा तरीके से आप हैरान रह जाएंगे कि थोड़ी देर बाद ही ये देखिए कपड़ों के ऊपर, सर्दियों के जो कपड़े होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर से हम मोटे कपड़े लेते हैं या रज़ाइयों वगैरह जब घुसते हैं तो ना हमारे कपड़ों के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है ना बुरसी आ जाती है। और उसको बुर को उतारने के लिए हमें हमारा बिल्कुल नया कपड़ा जो होता है ना वो भी पुराना लगने लग जाता है। वो बहुत अजीब सी और बहुत इरिटेट सी करती है। तो आपने सिंपल ये टेप इस तरीके से लेनी है और उसके ऊपर इस तरीके से रब करते जाना। आप हैरान रह जाएंगे कि सारी की सारी जितनी भी वो होगी ना उसके ऊपर बुर लगी हुएगी, सारी की सारी इसे टेप के साथ आसानी के साथ उतर जाएगी। और आपको इस पर ना तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही इस पर आपका कोई भी टाइम वेस्ट हुआ होगा। आपकी चीज़ जो है ना वो बिल्कुल नई हो जाएगी और आपको पैसे भी खर्च करके नई चीज़ भी नहीं लेने पड़ेगी। ये देखिए मैं आप लोगों को इस तरीके से करके दिखा रही हूँ। आपने उसको ये देखना है कि किस तरीके से उतर सकती है, सीधा उल्टा हर तरीके से आपने उसके मार के देख लेना है उसके ऊपर। तो जिस तरीके से भी आपकी वो बुर जो होगी ना वो सारी की सारी इसके साथ रब होती जाएगी। ये देखिए इसके ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से ब्लैक ब्लैक जो है ना वो इसके साथ उतर के लग गई है। तो इस तरीके से सारी की सारी उतार सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह रोलिंग पिन नहीं भी है या आपके पास रोटी वाला बेलन नहीं भी है तो आपने उसको परेशान नहीं होना है। आपने सिंपल टेप ले लेनी है, उसको काट के ना टेप जो होती है ना उसके अंदर बहुत ही उम्दा सी ना वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, बहुत ज़्यादा वो लचक वाली होती है, तो उसके साथ वो चिपकती भी बहुत ज़्यादा है बाजू टेप जो होती है ना। तो ये देखें मैं आप लोगों को इस तरीके से भी करके दिखाती हूँ। ये देखें किस कदर आपको नज़र आ रही हो। सिंपल आप इस तरीके से ऊपर रखें और उसको थोड़ा सा थपथपाएं, उसके बाद आप देखें सारी की सारी जो है ना वो उतर जाएगी। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।